रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं समर अब्बास। आज नाज़रीन हम बात करेंगे 6 जजेस के खत के मामले पे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इंतहाई अहम समाअत हुई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जस्टिस अतर मिनल्ला के दरमियान पहले ज़रा नोक झोंक गर्मा गर्मी हुई। उसके बाद फिर जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ चीफ जस्टिस की ज़रा गर्मा गर्मी हो गई। ये मामला हुआ क्या? आज चीफ जस्टिस इतने डिफेंसिव क्यों दिखाई दिए, इतने गुस्से में क्यों थे बाय द वे? और एक बहुत अहम, मैं इस पर यानी कि बड़ी राय है, मैं आगे चल के आपसे शेयर करूँगा। फिर बाबर सत्तार साहब का जिक्र भी आज हुआ, काफ़ी ज़्यादा उस पर बातचीत भी हुई। और बाबर सत्तार के मामले पे फैसल वार्डन ने जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को ख़त लिख के तफसीलात मांग ली जनाब के बाबर सत्तार साहब ने कब ये यानी ख़त खताबत जो हुई थी उनकी और अतर मिनल्ला की ग्रीन कार्ड के वाले से, वो ज़रा उसके वाले से आगाह किया जाए। बाकी इसके अलावा जनाब मामला जो है वो क्या कहते हैं, PSC के वाले से तहरीक इंसाफ के दरमियान जो मामला हैं वो तय पा गए हैं। शेर मरवत ही PSC के चेयरमैन होंगे। और फिर जनाब बात होगी जो मामला है साइफर केस में भी आज आज़म खान के लापता होने पर दर्ज मुकदमे से मुतल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली है। और खबर माने का जनाब बिलाखिर जब उन्होंने देखा कि शिकस्त हो गई है, शिकस्त फाश होते हुए केस के अंदर, जब उन्होंने देखा कि मैं केस हार रहा हूँ, तो उन्होंने सेशन जज के खिलाफ अदम एतमाद कर दिया। यानी पहले आखिरी टाइम पे गैरत जाग गई थी, अब आखिरी टाइम पे उन्हें जज के ऊपर अदम एतमाद का ख्याल आ गया है। फिर दो अहम तकरीरें आज हुई हैं, उनके हवाले से भी मैं आपको आगाह करूँगा। इन तमाम खबरों पे आज की इस वीडियो में बात होगी, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे दिया करें। अच्छा जनाब, ये जो समाअत थी 6 जजेस के खत के हवाले से, इस पर आज अतर मिनल्ला साहब ने जब इन्हें अटॉर्नी जनरल ने समाअत के दौरान जब तजावीज़ पेश करना चाहिए चीफ जस्टिस के कहने पर, तो उन्होंने कहा जी तजावीज़ आ गई, हम वो पेश करते हैं। तो अतर मिनल्ला साहब ने कहा जी ये तजावीज़ नहीं, ये चार्जशीट है। उस पर फिर काफ़ी ज़्यादा अतर मिनल्ला ने जो है वो काफ़ी बात की। उन्होंने बाबर सत्तार का जिक्र भी किया और उन्होंने ये भी कहा जी कि मुझे यानी कि काफ़ी डिटेल में उन्होंने बात की। ऑलरेडी ये जिक्र ये भी छिड़ा जो अतर मिनल्ला को आगाह किया था बाबर सत्तार साहब ने जनाब की जो ग्रीन कार्ड है इसके वाले से जब तैनाती हुई थी, जब अतर मिनल्ला साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से, तब ही उन्होंने इस बारे से आगाह कर दिया था। और फिर अतर मिनल्ला साहब ने ये बात भी की जनाब कि ये जो हो रहा है बाबर सत्तार के साथ, इसकी वजह जो है वो ऑडियो लीक कमीशन वगैरह इस तरह की नहीं, उन्होंने सॉरी ऑडियो लीक कमीशन की बात तो नहीं की, लेकिन उन्होंने कहा जी ये गलत हो रहा है। सॉरी, अब ये मेरी अपनी असेसमेंट ये जनाब कि ये जो हो रहा है बाबर सत्तार के खिलाफ जो कैंपेन चल रही थी, वो ऑडियो लीक के हवाले से जो केस की समाअत कर रहे हैं उसकी वजह से जनाब जो है वो उन पर सारा प्रेशर डाला जा रहा है कि इससे वो पीछे हट जाएँ, विड्रॉ कर जाएँ। एक लम्हे पे, एक मौके पे मेरी तलाश ये भी है कि बाबर सत्तार साहब ने मुस्तफ़ी होने का फैसला भी किया था, लेकिन जब ये कैंपेन शुरू हुई उसके बाद उन्होंने कहा ना भाई अब तो मैं डट के मुकाबला करूँगा, जिसने जो करना है कर ले। अच्छा, फिर जनाब मंसूर अली शाह साहब ने कहा जी हाई कोर्ट्स की तरफ से जनाब अब तजावीज़ आ गई हैं, तो चीफ जस्टिस ने कहा जी कि कोई तजावीज़ अभी तक नहीं आई है, सबकी तरफ से नहीं आई है। फिर जमाल खान मंदोहेल साहब ने कहा जी कि बाबर सत्तार के खिलाफ ये जो हो रहा है ये ख़त लिखने की वजह से हो रहा है, उनके खिलाफ जो उन्होंने ख़त लिखा उसके बाद देखिए उनके साथ क्या हो रहा है। फिर एक मौके पर जस्टिस मंसूर अली शाह और चीफ जस्टिस के दरमियान बड़ी गर्मा गर्मी हुई। गर्मा गर्मी इस तरह से हुई कि जनाब मंसूर अली शाह साहब ने कहा जी कि लाहौर हाई कोर्ट की तजावीज़ कहती हैं कि अब ओपन सीक्रेट है कि अदलिया के काम में मुदाखलत हो रही है। ये कहा मंसूर अली शाह साहब ने, तो उस पर चीफ जस्टिस साहब आगे से डिफेंसिव, उन्होंने अपना डिफेंस पेश किया। उन्होंने बाकायदा जवाब दिया इसका कि जैसे जिन्हीं की बात उन्होंने एजेंसीज की मुदाखलत की बात की, तो उस पर चीफ जस्टिस साहब गर्म हो गए। उन्होंने कहा जी क्या माजी में अदलिया में मुदाखलत नहीं होती रही? क्या जजेस को अदलिया के अंदर से मुदाखलत नहीं हो रही? और उन्होंने कहा जी अगर कोई ये कह रहा है कि ओपन सीक्रेट है तो वो मिसालें दें। यानी उन्होंने मंसूर अली शाह को हिट किया नाम लिए बगैर। क्या मैं मिसालें दूं कि माजी में क्या क्या होता रहा है? रजिस्ट्रार जजों को काले करके मुदाखलत करते हैं, क्या मैं गवाह पेश करूं? फिर चीफ जस्टिस ने यह भी कहा जनाब कि यहाँ तो मॉनिटरिंग जज लगते रहे हैं, यहाँ तो जो है वो JITs बनती रही हैं, क्या उस वक्त अदलिया के काम में मुदाखलत नहीं थी? क्या अदलिया उस वक्त फेर थी? तो ये बात उन्होंने जो है वो इशारा किया मियाँ नवाज शरीफ के केस के वाले से। और यानी कि वो उन्होंने कहा जी मियाँ नवाज शरीफ के मामले पे, यानी कि वो इशारा नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने इशारा दिया कि मियाँ नवाज शरीफ के मामले में उस वक्त आपको याद है कि JIT बनी थी, मॉनिटरिंग जज भी लगा था और उसमें बाकायदा जो है वो रजिस्ट्रार की जानिब से अहकाम जारी हुए थे। साकिब निसार साहब जब चीफ जस्टिस थे तो उस पर ज़रा हिट किया आज चीफ जस्टिस ने जनाब कि उस वक्त ये भी होता रहा है। आज पहली मरतबा मुदाखलत की बात नहीं और मुदाखलत की बातें नहीं हो रही। फिर साथ उन्होंने ये भी कहा जनाब कि मेरे दौर में अब तक रजिस्ट्रार के पास शिकायत कोई ऐसी नहीं आई मुदाखलत के बारे से। तो अपनी वजाहत भी साथ उन्होंने पेश कर दी। बहरहाल ओवरऑल पूरी समाअत के दौरान जो है एक और बड़ा इंपॉर्टेंट जुमला, यानी मेरे जो चीफ जस्टिस साहब की तरफ से जुमला समझते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट जुमला, आगे आपने अपने हिसाब से उसे एनालाइज करना है। उन्होंने कहा जी सेलेक्टिव एहतसाब बदतरीन एहतसाब होता है। यानी अगर आप पिक एंड चूज करके सेलेक्टिव है, मखसूस आप लोगों के खिलाफ अगर आप एहतसाब करते हैं, उनका एहतसाब करते हैं,
तो ये बदतरीन एहतसाब होता है। तो मुझे वो जब ये बात मैंने जुमला सुना तो मुझे वो PTI वाली वो पटिशन याद आ गई, बल्ले के इंतखाबी निशान वाली। वायदे पे चले आगे बढ़ते इस पर मुझे एक चीज़ जो है वो ज़रूर इंपॉर्टेंट है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान आज मुझे काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव दिखाई दिए। वो जब जजेस मुदाखलत की बात करते थे, एजेंसीज की बात करते थे, तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान आकर डिफेंस देते थे, अगर भाई ये पहली बार तो नहीं हो रहा, पहले भी होता रहा है। तो उस पर फिर उन्होंने ये नहीं कहा पहली बार हो रहा है, उन्होंने कहा ये माजी में भी होता रहा है। तो आज इस पर सीनियर साफ़ी ज़ुबैर अली खान ने तो ट्वीट भी कर दिया है कि एक्सटेंशन का प्रोग्राम तो बढ़ गया। अब ज़्यादा पिछले काफ़ी दिनों से ये बात चल रही थी कि शायद चीफ जस्टिस पाकिस्तान को हुकूमत एक्सटेंशन देने की बातें कर रही है, सोच रही है। तो शायद ये जजेस के अंदर से जो एक आपने आज जो माहौल देखा गया, काफ़ी गर्मा गर्मी थी उसके अंदर, तो उससे जो है वो ज़ुबैर अली खान ने तालिबान ये अपनी राय दी है जनाब के एक्सटेंशन का प्रोग्राम तो बढ़ गया है। बहरहाल अभी तो हुकूमत जो है वो आइनी इस्लाहाती पैकेज लेकर आ रही है। उस पैकेज के अंदर क्या क्या है शुनी तो अभी यही है कि शायद चीफ जस्टिस पाकिस्तान की मुद्दत जो है वो उसमें इजाफे के बारे से कुछ तजावीज़ उसमें शामिल है। शायद एज बढ़ाई जाती है, या टेन्योर 3 साल किया जाता है, फिक्स टेन्योर किया जाता है, या 2 साल कर दिया जाता है। उसमें चीज़ें जो है वो वाज़ेह हो जाएंगी। आज ही इस हवाले से हुकूमत ने इरफान कादर साहब जो कि माहिर कानून हैं, साबिक अटॉर्नी जनरल हैं, और इरफान कादर साहब को आज हुकूमत ने कंसल्टेंट जनाब तैनात कर दिया है लीगल मैटर्स के ऊपर। तो ये एक बड़ी जो है वो इंपॉर्टेंट एक ये डेवलपमेंट है जनाब के। ये जो आइनी इस्लाहाती पैकेज आ रहा है उसके अंदर इरफान कादर को जो है वो शामिल करना, एक और रिडक्शन की आज गवर्नमेंट के अंदर हुई है। राना सनाउल्ला जो कि बड़े अरसे से बेरोजगार थे, बड़े तपे हुए थे तमाम मामला के ऊपर, मोहसिन नकवी पे काफ़ी अटैक करते रहे। अब राना सनाउल्ला साहब और मोहसिन नकवी काबीना में आमने सामने बैठेंगे, क्योंकि राना सनाउल्ला साहब को भी वज़ीर आज़म का वशीर बराए सियासी अमूर जो है वो तकर्रर उनका कर दिया गया है। सियासी अमूर का वज़ीर कोई होता नहीं है, बस ये जस्ट अकोमोडेट करने के लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में वो भी जनाब बैठेंगे उनके साथ, और सियासी अमूर का मशीर उन्हें लगा दिया गया है। कौन से सियासी अमूर है जो कि राना सनाउल्ला ने करने। लेकिन इससे एक एंगल इसकी और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट है कि राना सनाउल्ला के आने से भी ये बात की जा रही है कि मियाँ नवाज शरीफ का जो इन्फ्लुएंस है गवर्नमेंट के अंदर वो मजीद बढ़ेगा राना सनाउल्ला के आने से। पहले साग डार आए, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने, और अब राना सनाउल्ला को भी लगा दिया गया है। मेरी अपनी ज़ाती असेसमेंट यह जनाब कि राना सनाउल्ला जो है वो शहबाज शरीफ साहब के बड़े करीब रहे हैं, लेकिन कुछ असेसमेंट कुछ साफ़ी ये बताते हैं जो ज़्यादा करीब है नून लीग के हवाले से, वो ये बताते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ का राना सनाउल्ला ज़्यादा करीब है एज़ कम्पेयर टू शहबाज शरीफ। तो ये भी मियाँ नवाज शरीफ की एक और एंट्री काबीना के अंदर हुई आज। बाकी ये जो ऊपर बात चल रही थी बाबर सत्तार साहब की, उस हवाले से फैसल वाडा ने ख़त लिखा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को, और उनसे ये दरख्वास्त की है जनाब के जो फैसल वाडा साहब की दरख्वास्त में जनाब ये आया है कि बाबर सत्तार साहब ने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की प्रेस रिलीज में ये जिक्र किया है जनाब के, उन्होंने जब जज मुकर्रर हुए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज, तो उन्होंने इस वक्त के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब को आगाह किया था अपने ग्रीन कार्ड के हवाले से। तो उस पर फैसल वार्डन ने कहा जनाब के आर्टिकल 19A के तहत मेरा राइट टू इन्फॉर्मेशन है कि जनाब मुझे बताया जाए कि उस वक्त क्या ख़त खिताबत हुई थी, बाबर सत्तार ने क्या लिख के आगाह किया उस वक्त अतर मिनल्ला साहब को, उस वक्त के चीफ जस्टिस को, और अतर मिनल्ला साहब ने आगे से क्या जवाब दिया। तो वो ज़रा तहरीरी जो ख़त खिताबत दोनों के दरमियान हुई थी जिसके बारे में जिक्र किया गया बाबर सत्तार की जानिब से, वो ज़रा सामने लाई जाए, पब्लिक की जाए भाई कि वो क्या ख़त खिताबत थी। उन्होंने कहा मेरा राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत। अच्छा, अगली जो खबर है जनाब वो है PSC के वाले से। पाकिस्तान में जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का होता है बड़ा इंपॉर्टेंट है, और उसमें हुकूमतों का एहतसाब किया जाता है। हुकूमतों के जो बजट के अंदर जो एलोकेशंस होती हैं मुख्तलिफ महकमों के, उसके अंदर जो खुर्दबुद होती है या बेकायदियाँ होती हैं, माली बेकायदियों को जो है वो PSC पकड़ती है। तो उसमें इन्फ्लुएंस भी काफ़ी ज़्यादा होता है, ब्यूरोक्रेसी सारी आके आपके सामने जवाबदेही होती है। तो बड़ी इन्फ्लुएंशियल पोस्ट है ये चेयरमैन PSC की। तो आज खान साहब ने वाजे कर दिया जनाब के शेर अफसर मरवत ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से PSC के कैंडिडेट होंगे, PSC की चेयरमैनशिप के जनाब उम्मीदवार होंगे। उम्मीदवार कोई इलेक्शन जहाँ पे होना नहीं है, एक पार्टी ने नॉमिनेट कर दिया भाई ये हमारा बंदा है, आगे स्पीकर की स्वाबदीद है, वो जिससे मर्जी वो लगा दे। अपोजिशन की पार्टियों में से किसी भी पार्टी से वो लगा सकता है। लार्जेस्ट पार्टी तहरीक इंसाफ है, चूँकि तो हक या तहरीक इंसाफ का बनता है। अगर किसी और पार्टी से लगाया जाता है तो ये जो पार्लियामेंट में जो यानी कि स्पीकर नेशनल असम्बली है उनकी जानिब से ज़रा ये नज़र आएगा जनाब कि उन्होंने डंडी मारी है इस मामले के अंदर। क्योंकि नाम चला नूर आलम साहब का भी JUI के हैं कि उन्हें भी सामने लाया जा सकता है। एक शर्त पूरी करनी होती है भाई, अपोजिशन से PSC का चेयरमैन है, वो चाहे हुकूमत को भी दे सकते हैं। ये सारी स्वाबदीद होती है स्पीकर नेशनल असम्बली की। तो ये देखते हैं मरवत साहब को एक दौर उसके अंदर स्पीकर जो है नोटिफाई करते हैं एज चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी या नहीं करते। बाकी साइफर केस में आजम खान के लापता होने पर जो दर्ज मुकदमा था उससे मुतल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली है। और इस पे पहले भी जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने यह सवाल उठाया था कि जनाब कैसे एक बंदे की गवाही को एडमिट कर लिया जाए, मान लिया जाए। जनाब जो बंदा गायब हो गया था, पहले गायब हुआ, बाद में आके वो गवाह बन गया,
तो उस पर जनाब तफसीली रिपोर्ट जो तलब की गई है, अदालत ने एडवोकेट जनरल ऑफिस को हुक्म दिया है कि इस केस से कोई डिस्चार्ज हुआ है या चालान पेश हुआ है या क्या हुआ, मुकम्मल रिपोर्ट दें, और जो रिपोर्ट भी दें उस पर एडवोकेट जनरल के दस्तखत होने चाहिए, ये कहना था जस्टिस आमिर फ़ारूक का। और बाकी इसके अलावा जनाब जो मामला है ये इद्दत में निकाह के केस का, उसमें आज खबर मानिका साहब जो हैं उन्होंने इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने आज फैसला महफूज कर लिया है और ये फैसला अब 8 मई तक जो है महफूज हुआ है। और इसमें ये हुआ जनाब के जज जो है सेशन जज शाहरुख अर्जुमन, उन पे आखिरी वक्त में खबर मानिका साहब ने अदम एतमाद का इजहार कर दिया जब वो फैसला महफूज कर चुके थे। उन्होंने कहा जी आप लोग बड़ा खान साहब को फेवर दे रहे हैं, हमें ये अंदाज़ा हुआ है जनाब कि आप इस केस में हमें इंसाफ नहीं देंगे, मेरा घर बर्बाद हो गया, मैं तबाह हो गया, बर्बाद हो गया जनाब, मुझे इसमें इंसाफ चाहिए, तो मुझे आपसे इंसाफ की तवक्को नहीं है जज साहब, तो मैं आप पे अदम एतमाद करता हूँ। जज ने अदम एतमाद की जो दरख्वास्त थी, यानी जो खबर मानिका ने किया था जनाब, वो जज ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। बाद में उनके खिलाफ फैसला आ गया, भाई आपको ये मानना पड़ेगा जो भी फैसला होगा। उन्होंने जज ने ये भी वजाहत भी दी, उन्होंने कहा जी मुझे भी कबर में जाना है, ये कुर्सी मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो खबर मानिका ने ये भी कहा जी मेरा घर बर्बाद कर दिया गया है, जुल्फ़ी बुखारी मेरी बेटियों को फ़ोन कर रहा है, वो किस हैसियत में फ़ोन कर रहा है, क्यों फ़ोन कर रहा है। बहरहाल फ़ैसला महफूज इसका हो गया है, 8 मई तक ये फ़ैसला आ जाएगा। 8 मई तक इसलिए रखा गया कि उस वक्त तक कभी इम्कान है कि 190 मिलियन पाउंड केस में भी इमरान खान को सज़ा हो जाएगी। इस केस में अगर इमरान खान की सज़ा सस्पेंड हो जाती है, उन्हें फ़ायदा मिलता है, तो वो बरी कम अज़ कम नहीं हो सकेंगे, इसलिए 8 मई तक की डेट इसमें पड़ गई है। बाकी जनाब जो बात है सियासी अगर हम देखें जनाब, तो तहरीक इंसाफ ने ज़रा अपना एंटी मज़ीद बढ़ा दिया है और पार्लियामेंट के अंदर जिस तरह शेर अफजल मरवत का आना एज चेयरमैन PSC, ये बड़ा सख्त पैगाम है मुस्लिम लीग नून को भी। और बाकी नून लीग के जो इंटरनल मामला हैं उसमें नून लीग कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रही है कि राना सनाउल्लाह को अकोमोडेट कर दिया, जो आइनी पैकेज है उसमें इरफान कादर साहब को वहाँ पे ले गए हैं। जो लोग पार्टी के अंदर ज़रा थोड़े से नाला हैं, थोड़े से ज़रा गुस्से में हैं, कुछ को पार्टी के ओहदों पे अकोमोडेट किया जाएगा, कुछ को तंजीमी यानी पार्टी और तंजीमी ओहदों पे अकोमोडेट किया जाएगा, कुछ को हुकूमत के अंदर अकोमोडेट किया जाएगा। राना सनाउल्लाह चूँकि ऑलरेडी पंजाब के प्रेसिडेंट थे, PMLN के, इससे बड़े ओहदों ने क्या मिलना है। सेक्रेटरी जनरल जो है वो ख्वाजा साद रफ़ीक बन रहे हैं, तो राना सनाउल्लाह साहब को इसीलिए आज जो है वो वज़ीर आज़म का मुशीर बराए सियासी अमूर मुकर्रर उनका कर दिया गया है। तो ये आज की जनाब आम खबरें हैं। अगली वीडियो में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, नई खबरें नई अपडेट्स लेकर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।